भर के बिठा रखे हैं इन्होंने अपनी सरकार के अंदर। अपने अपराधियों को तो ये मार नहीं रहे हैं। अरे बिल्डोजर चलाओ इसके घर पे, ठोको वाली नीति चलाओ इसके ऊपर, जभी तो बेटियों को इंसाफ मिलेगा। वो तो मेरे देश का मवाद बन चुके हैं। वो टीवी वाले कहाँ दिखा रहे हैं? 1 सेकंड के लिए दिखाते हैं बेटियों को इंसाफ की बात। ये सरकार अंधी है, कैसे भी तो सुनेगी, इसे सुना के रहेंगे। जंतर मंतर पर आप देख रहे हैं लोग जो है यहाँ पर तैयार हैं और ये लोग कूच करने वाले हैं यहाँ से जंतर मंतर से राजू चौक की साइड में और यहाँ पर मेट्रो तक जाएंगे। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण को भी आप देख सकते हैं और पहलवानों को भी देख सकते हैं, साक्षी मलिक हों, विनेश फोगाट हों और तमाम लोगों को संविधान लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद रावण और विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को आप देख सकते हैं। ये लोग निकल रहे हैं यहाँ से जंतर मंतर से। अभी तो देखिए यहाँ पर बैरिकेड हटाए जा रहे हैं और यहाँ से ये देखिए पीछे दिखाइए जंतर मंतर से ये पहलवानों का जो मार्च है तो ये आ रहा है और ये राजू चौक तक ऐसा जाने की उम्मीद जताई जा रही है। राजू चौक तक जाएंगे जो कि यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है और ये नारेबाजी कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के कि तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो। और इनके साथ विनेश फोगाट और तमाम लोग तो हैं ही, साथ ही साथ भीम आर्मी के चीफ जो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप कि संविधान लेकर के वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको। इंडिया गेट तक जाएंगे। तो ये इंडिया गेट तक कह रहे हैं वैसे जाएंगे, लेकिन इंडिया गेट नहीं, राजू चौक तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे सर आप लोग? सर जहाँ तक ये काफिला जाएगा वहाँ तक जाएंगे। अभी आपको नहीं पता है? कनॉट प्लेस जा रहा है फिलहाल। तो अगर पूरे हिंदुस्तान में भी करना पड़ेगा, हिंदुस्तान तक, पूरे हिंदुस्तान में चलेंगे। क्या इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क सर घुटने टेकने पड़ेंगे, या तो ब्रजभूषण जी को मोदी जी जेल में डालेंगे वरना इसका खामियाजा 2024 में भुगतना पड़ेगा। कहाँ तक जाएंगे सर आप लोग? कहाँ तक जाएंगे आप लोग? राउंड अबाउट सर्कल, सीपी सर्कल। चंद्रशेखर आजाद जी भी हैं? हाँ, साथ में हैं। तो क्या लगता है अब सरकार कुछ समझ रही है बात? हम अपना प्रयास कर रहे हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का पूरा समर्थन बहनों के साथ है। देश के संविधान बचाने की लड़ाई है, देश का लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। तानाशाही चल रही है देश के अंदर। इतने बड़े दुर्दांत बाहुबली को बचाया जा रहा है। सारा सरकार और मीडिया ब्रजभूषण को बचाने में लगी हुई है। नहीं, क्या कहेंगे सर आप लोग जो नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे? सर ये कनॉट प्लेस तक जाएंगे, जगाने की कोशिश कर रहे हैं इस सोने वाली सरकार को जो बेटियों की तरफ देख नहीं रही है। आँख खोलकर बेटी के नारे से आई थी ये सरकार और बेटी के साथ ही ये दुराचार कर रहे हैं। इनके मंत्री बेटियों के रेप कर रहे हैं। हमारे देश की और बेटियों को बचाने के लिए इन बेटियों ने लड़ाई शुरू करी है। आज इस सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करो। उसके लिए रावण भी इस मार्च में हिस्सा ले रहे हैं। हाँ, वो भी बेचारे हिस्सा ले रहे हैं और जितने लोग आए हुए हैं समर्थन में सब हिस्सा ले रहे हैं। हम भी जितना टाइम मिलता है इनको समर्थन देते हैं, हम भी हिस्सा ले रहे हैं। इस जालिम सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रेपिस्ट इंसान को, इस माफिया को जेल में डालो, इसे गिरफ्तार करो, उसको जगाने की कोशिश करो। तो महासंघ तो भंग हो चुकी है ना? वो भंग होने से काम नहीं चलेगा ना। अगर यही मुकदमा मेरे पे होता, मेरे को ये 10 बार अंदर डाल देते। अब तक ये बेशरम लोग उसको क्यों नहीं अंदर डाल रहे? मेरे लिए कानून अलग, उनके लिए कानून अलग क्यों? क्या लग रहा है कि अब न्याय मिलेगा? आप लोग, आज बीजेपी के नेता भी आए थे यहाँ पे। देखो भाई, न्याय तो मिलेगा, न्याय तो देना पड़ेगा इस सरकार को। शराफत से दे देगी ठीक है, अन्य लात जूते खा के देगी, न्याय तो देना पड़ेगा। बीजेपी के नेता भी आए थे आज। देखो कोई भी आओ, सबके लिए एक छूट है, इंसाफ दिलाओ। मामला है इन बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए, बस ये मामला है और कोई मामला नहीं है। उसकी गिरफ्तारी हो, पदभार से उसे निलंबित कर दिया ठीक है, लेकिन अभी गिरफ्तारी होनी चाहिए उसकी, क्योंकि ये कानून है पाक में कि जैसे ही FIR होती है ऐसे ही बंदे को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन आज 23 दिन हो गए बेटियों को जंतर मंतर पे बैठे। बड़े शर्म आ रही है हमें तो इस सरकार के ऊपर। कितनी नाकारा सरकार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और जमीन पे कुछ और काम करती है। इनके मंत्री बेटियों के साथ बुरा काम करते हैं। आधे से ज्यादा अपराधी पार्लियामेंट में भर के बिठा रखे हैं इन्होंने अपनी सरकार के अंदर। अपने अपराधियों को तो ये मार नहीं रहे हैं। अरे बिल्डोजर चलाओ इसके घर पे,
ठोको वाली नीति चलाओ इसके ऊपर, जब तो बेटियों को इंसाफ मिलेगा। खाली विपक्ष को मार के कहते हो हमने अपराधी मार दिए, माफिया मार दिए, और मार रहे हो विपक्ष को, कमजोर कर रहे हो विपक्ष को। राहुल गांधी की बात होती है तुम उसे सदस्यता छीन लेते हो, क्यों? अरे इन बेटियों को इंसाफ कब मिलेगा? अब तो शर्म को भी शर्म आने लग गई है। टेलीविजन चैनल में दिखा रहे हैं आप लोग मार्च को, थोड़ा दिखाते हैं 1 सेकंड के लिए बस। वो तो इतनी लापरवाही कर रहे हैं क्योंकि वो तो मेरे देश का मीडिया ही नहीं रहा, वो तो मेरे देश का शराब बन चुके हैं, ये बात मेरे देश का मवाद बन चुके हैं, वो तो मेरे देश का मवाद बन चुके हैं। वो टीवी वाले कहाँ दिखा रहे हैं? 1 सेकंड के लिए दिखाते हैं बेटियों को इंसाफ की बात। बेटियों के लिए कोई कोशिश ही नहीं कर रहे, खाली मोदी जी और मोदी जी। पाकिस्तान, चीन और रूस, हमें क्या लेना? अरे बाहर के मुल्कों से हमें क्या लेना? हमें अपने देश की समस्याओं से मतलब है। ये हमारे देश का गौरव बेटियां, ये हमारे देश का गौरव है ये बेटियां। जब इन्होंने हमारे देश का तिरंगा सारी दुनिया में लहराया था, जब तो मोदी जी ऐसे कर करके फोटो खिंचा रहे थे, क्या कह रहे थे? तू मेरी बहन है, तू मेरी बेटी है, मैं तेरे चाचा को जानता हूँ, मैं तेरे ताऊ को जानता हूँ। आज कहा मोदी जी, शर्म नहीं है तुम्हें? आके देखो तुम्हारी बेटी सड़कों की खाक छान रही है, तुम्हारी बेटी इंसाफ मांग रही है, कितने लोग उसके साथ हैं। अरे मोदी जी शर्माओ, अगर शर्म नहीं है तो गद्दी छोड़ दो, गद्दी छोड़ दो, तुमसे नहीं समझ रहा है काम। देखो कितने लोग इंसाफ मांग रहे हैं एक बेटी के, उसमें उसे इंसाफ दो। बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करो। ये सरकार अंधी है, कैसे भी तो सुनेगी, इसे सुना के रहेंगे, इसीलिए मार्च कर रहे हैं। हम वहाँ जंतर मंतर पर बैठे हैं, मार्च कर लें, ये है। अब वो सुनना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल सुनना पड़ेगा। ये देश जग गया है सारा, अब वो बात नहीं है। एक जो ये पहले इन्होंने गुमराह करके सरकार बनाई, अब सब समझ गए इनकी नीति को। जब ये हमारे रेसलरों को, जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, उनको न्याय नहीं दे सके तो आम जनता को न्याय कहाँ है? आप लोग किसान आंदोलन में बैठे हुए थे और ये जो है यहाँ पर पहलवान यहाँ पर बैठे हुए जंतर मंतर पर, क्या अंतर देखते हैं आप? क्या सरकार उतने ही दिन अभी नहीं मानेगी? भाई देखिए, कभी माने, ये उससे ज्यादा हमारे लिए एक ये उसका सवाल है। उसमें तो हमारी फसल है, मंदी तेज जो कुछ लूट रहे वहाँ तो भुगत लेंगे, पर इस सम्मान के लिए आंच नहीं आने देंगे, जो कुर्बानी देनी पड़ जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी अब होगी, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह को जो पद से था वो तो WFI को निरस्त भंग कर दिया गया है वैसे तो। अरे भैया, वो तो जब ही कर देना चाहिए जब लड़की पहले आई जनवरी में, और इनको पद से तो अब टाइम पूरा हो रहा है, ये वक्त 5-4 महीना ही रहे कहीं। इससे क्या है, जब दोषी है तो उसे MP से हटाइए, उसका वो MP पद हटाइए, उसे जेल में डालिए, निरस्त करिए MP से उसे। ऐसे गुंडाओं की रहेंगे सरकार में तो कैसे देश की बहन बेटी बचेंगी इन पैसे? जब सरकार में बैठे हुए लोग ही गुंडागिर्दी कर रहे हैं तो फिर और जनता को कैसे रोक लेंगे? ये क्या लग रहा है, टेलीविजन चैनल आपके साथ हैं जो आप दिखा रहे होंगे इस मार्च को? बिल्कुल ना है, वो ये कूदना ही तो तुम कर रहे हो हमारी तो भैया। पहले किसान आंदोलन को भी आपने दिखाया, ये तो दिखाते ही नहीं, ये तो झूठे डोले लेकिन और चला में, चाहे तो पाकिस्तान की बात दिखाएंगे, चाहे कोई बात दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में योगी बाबा जीत को सबरी उन्हें, अरे जीत जान दे, जीते हारने की बात ना, वो बाजारों की वोट है, आगे क्या होगा वो तो पीछे पता पड़ेगा। ये इनके पास है नहीं कुछ भी, इनको विद्रोह, इनको हिंदू मुसलमान, इनको ये पता नहीं है। देश में मैं 5 दिन से रुक रहा हूँ, गुरुद्वारे पर नहाने जाता हूँ, यहाँ बेचारे कितने फुटपाथों पे पड़े लंगर खाते हैं गुरुद्वारे में, इनके लिए भोजन नहीं, मकान का कोई इंतजाम नहीं गरीबों के लिए। ये सरकार बनती किस लिए? अपने इस मौज के लिए बनती है ना। कोई शिक्षा है, वो मतलब प्राइवेटकरण कर दिया सारी चीज़ों का, तो इसलिए इन सरकारों से हमें फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ये तो है ही है, अभी तो लड़ाई और इस बात पर चलेगी। एक टैक्स पूरा हिंदुस्तान दे रहा है, खा रहे हैं इन थोड़े ही आदमी, ये तो चुराव में फूंक रहे हैं पैसा को, और वैसे ऐस मौज में फूंक रहे हैं। कितने पैसे का जहाज ले लिया, क्या क्या कर दिया मोदी जी, तो ड्रेस बदलने में मजबूर हुए हैं जी। वो तो तरह तरह की ड्रेस बदलते, कितने कितने पैसे के कपड़े पहनते, उसे हिंदुस्तान की गरीब जनता से कोई मतलब नहीं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।